नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपको कभी भी आर्थिक कमी, आर्थिक तंगी ना आए। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सब जो हैं वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सफलता उनके कदम चूमें। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि छठे घर का मैंने आपको कुंडली का जो छठा भाव है उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, कौन सा ग्रह हो क्या फल देता है। अब हम शुरू करते हैं कि आठवां जो घर होता है कुंडली का, उसमें हर एक ग्रह जो है वो क्या फल देता है। ये सीरीज आपके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं। और मित्रों, मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने मेरे चैनल को लाइक किया है, मेरे द्वारा जो वीडियो प्रस्तुत की जाती है उनको पसंद किया है। आप मित्रों कमेंट जरूर किया कीजिए और साथ में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो और जो भी आपके साथी हैं उनको भी काफ़ी चीज़ें ज्योतिष के बारे में पता चलेंगी। और मित्रों, इसके साथ ही कि चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार जो है वो बड़ा होता जाएगा और हम अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी मैं आपको सूचना देता हूँ इस ज्योतिष के बारे में, वो लाल किताब के अनुसार होती है। लाल किताब जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि सूर्य जो है सबसे पहला ग्रह जो है नव ग्रहों में से वो है सूर्य। तो सूर्य आठवें घर में, आप कुंडली उठा दीजिए और अपना आठवां घर में देखिए कि सूर्य आपके आठवें घर में अगर बैठा है तो वो क्या फल देगा, वो मैं बताता हूँ। उम्र की लंबाई होती है, जो आपकी उम्र को नापता है, वो होता है आठवां घर। इसलिए जन्मपत्री के आठवें घर को मौत का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा जमीन दोज वस्तुओं की खबर जो है वो भी आठवां घर ही देता है। इसलिए खोज, आकस्मिक धन, लंबी बीमारियां, गहरे फिक्र और बदनसीबियों का खोज पता भी इसी घर से लगाया जाता है। यानी कि आठवें घर का जो ग्रह है वो निर्धारित कर देता है, आठवां घर जो आपकी कुंडली का होता है वो ये निर्धारित करता है कि आपको आकस्मिक धन कब प्राप्त होगा, आपकी उम्र कितनी होगी, आपको लंबी बीमारी होगी या नहीं। तो आज हम बताते हैं कि सूर्य अगर इस घर में बैठ जाए तो उसका फल क्या होगा। भृगु सूत्र जो है, सूत्रम के अनुसार अगर आठवें घर में सूर्य हो तो इंसान की आंखों की नजर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। कारण ये बताया गया है कि जो दूसरा घर होता है वो आंखों की रोशनी का होता है, खासकर दाईं आंख की रोशनी का। यहां बैठे ग्रह अपनी पूर्ण सातवीं दृष्टि से आठवें घर को देखते हैं और इसलिए इंसान की निगाह जो है वो कमजोर हो जाती है। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो समझ लीजिए कि आपके आठवें घर में बैठे सूर्य को जो दूसरे घर का ग्रह है वो क्रूर दृष्टि से या सातवीं दृष्टि से देख रहा है। अब यह शायद इसलिए होता है कि आंखों में सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है। आप ऐसी हालत के लिए कोई अगर उपाय जानते हैं तो क्या है, तो उपाय क्या है कि इसके लिए कि सूर्य भगवान का जो है, आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। सुबह उठिए, जब सूर्य पीले रंग का हो तो उसको जल दीजिए और ओम नमो नारायण का, नारायणाय का जाप कीजिए। अब आठवें घर में सूर्य मौत के अंधेरे से कभी हारता नहीं, कुछ कमजोर जरूर हो जाता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको जो लाल किताब है उसका एक फरमान बताऊंगा, एक मिसाल देना चाहूंगा कि अगर सूर्य आठवें घर में हो तो उस इंसान की मौजूदगी में या उसकी आंखों के सामने घर के किसी भी इंसान की मौत कभी नहीं होती। लाल किताब के इस फरमान से जो है कुछ लोग सहमत नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि अगर सूर्य आठवें घर में शुभ हो, इसका भी जानना जरूरी है कि शुभ है या अशुभ है। तो शुभ से मेरी मुराद सूर्य उच्च का हो, मेष राशि का हो या अपनी राशि में हो, सिंह में हो और या ये बुरी राशि में भी हो, पर बृहस्पति या मंगल की दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ती हो तो उस सूर्य को शुभ और शक्तिमान माना जाता है, चाहे वो कहीं भी बैठ जाए। अब आर्थिक हालात पर इसका, आपका जो आर्थिक हालात है इसका काफी हद तक जो बुरा प्रभाव है वो आठवें घर का सूर्य डालता है, क्योंकि आठवां घर जो है मौत का घर है
और मौत अपनी दृष्टि से पीछे मुड़कर कुंडली के दूसरे घर को देखती है। मौत का पीछे मुड़कर देखना सीधा अपशकुन होता है। दूसरा घर क्योंकि धन का स्थान होता है, इसलिए आर्थिक जो हालात हैं उस पर पूरा प्रभाव जरूर पड़ता है। अब ये क्या है कि कुंडली के पहले घर से छठे घर तक के ग्रह अपने से सातवें घर को देख सकते हैं। यह दृष्टि बहुत शक्तिशाली होती है, पर सातवें से 12वें घर के ग्रह नहीं देख सकते। चाहे अगर हम पुराने ज्योतिष के हिसाब से देखें तो नियमों के अनुसार अपने से सातवें घर को सभी ग्रह देखते हैं, पर मैं इससे मैं सहमत नहीं हूं मित्रों, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ सिर्फ 8वें घर में पड़ा हुआ ग्रह होता है, मौत के घर में पड़ा हुआ, जो पीछे पलटकर 7वीं दृष्टि से दे सकता है। इसलिए सूर्य के अष्टम में होने के कारण इंसान की आर्थिक हालात पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और आंखों की नजर जो है उस पर भी उसको चश्मा जो है वो जिंदगी में जरूर लगता है। अब जो सूर्य है वो आत्मा का कारक होता है और साथ ही राजदरबार, ऊंची पदवी, शोहरत का कारक भी माना जाता है, पर आत्मा के संबंधित प्राप्तियों के पहलू में सूर्य का जिक्र कहीं नहीं आता। आशा संबंधित प्राप्तियों से मेरा अभिप्राय है कि आध्यात्मिक चेतना, पराक्रम शक्तियों की प्राप्ति, योग की उच्च साधना और मोक्ष। आत्मा से जुड़े हुए ग्रह बृहस्पति और केतु ज्योतिष के हर सिद्धांत में कहीं ना कहीं बयान किए गए हैं, पर सूर्य का जिक्र शायद कहीं नहीं मिलता। परंतु सूर्य को फिर भी आत्मा का कारक जरूर कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी आंतरिक जो तसल्ली है उसका कारक है। यहाँ तसल्ली और शांति के फर्क को समझना होगा। आत्मा की शांति बात है, पर दुनियावी प्राप्ति से हुई तसल्ली और बात है। अब जो सूर्य है 8वें घर का सूर्य जो है दुनियावी जो दुनिया में हम जो चीज आके प्राप्त करते हैं उस पर कैसा फल देगा, अब मैं इसके बारे में। यहाँ सूर्य कभी भी अच्छा फल आपको नहीं देगा। वहां सारे ब्रह्मांड को रोशन करने वाला सूर्य, पत्ते पत्ते की रंग हरियाली को देने वाला सूर्य 8वीं घर में सूखे वृक्ष के पत्तों जैसा हो जाएगा, सूखे वृक्ष जैसा हो जाएगा। उस वक्त सूर्य की हालत जो है उस मजदूर जैसी हो जाती है जो लोगों के महल चौबारे बनाता है, पर अपने लिए तीनियों की झोंपड़ी भी मुश्किल से डाल पाता है। यानी कि जो मिस्त्री होते हैं लोगों के बड़े बड़े महल बना देते हैं, लेकिन अपने लिए उनका घर बनाना मुश्किल हो जाता है। 8वें घर में सूर्य होने से मानसिक तसल्ली जो है उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। अब मित्रों इसमें उपाय क्या है इसका? 8वें घर की शमशान भूमि में बैठे सूर्य की जहरीली नजर से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि इस सूर्य को शमशान भूमि से उठाकर किसी धार्मिक स्थान पर स्थापित कर देना। दूसरा घर धर्म स्थान होता है। सूर्य के कारक वस्तु गेहूं 31 दिन या कम से कम 8 दिन किसी मंदिर में रोज अगर आप देंगे तो आपके 8वें घर में बैठा जो सूर्य है वो आपको कभी भी जो है वो माड़ा फल नहीं देगा। अब मित्रों बात यहां ये आ जाती है कि हम सूर्य जो है वो, क्योंकि 3 जो ग्रह है ना, 3 घर जो है, छठा, 8वां और 12वां, इनको कहते हैं त्रिक भवन। अब त्रिक भवन जो होते हैं इनमें बैठे ग्रह जो हैं वो आपकी जिंदगी को निर्देशित करते हैं, आपकी जिंदगी की सेटलमेंट करते हैं। अगर इनमें अच्छे ग्रह बैठे हों तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन अगर यहाँ बुरे ग्रह बैठ जाएं, जैसे केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो वो कभी आपका माड़ा नहीं करते। अब जो एक मैं इसके साथ दृष्टांत आपको सुना देता हूं कि 8वें घर का सूर्य इंसान को जो है वो क्या कर सकता है। तो मित्रों ऐसा है कि एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे। उनके इस चंडीगढ़ शहर में उनके 7-8 शोरूम भी हैं और वो आंखों के प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं। आप ये जान के हैरान रहेंगे कि आंखों के डॉक्टर जो 22-23 साल का नौजवान जो आंखों का डॉक्टर बन गया, तो उसने सारी उम्र जो है लोगों को देखते हुए, लोगों की नज़रें ठीक करते हुए बिताई, लेकिन अपनी नज़र जो थी उसके लिए उसको चश्मे का प्रयोग कौन से चश्मे करना पड़ा, जो यानी कि सबसे
लास्ट में पहनाया जाता है कि जी इसके बाद आंखों का ऑपरेशन करना ही आपका इनके जुगाड़ रह जाएगा, आंखों का ऑपरेशन होगा तभी आपकी नज़र बच पाएगी। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनका जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी उनके यानी कि सारा जो है अपना क्या कहते हैं, उनका आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ होते हुए भी उनको मानसिक शांति जो नहीं थी। जब उनकी मृत्यु के दिन नजदीक आए तो वो क्या करते थे कि सोना जो था वो बहुत पहनने का शौक था उनको, डॉक्टर साहब को। तो वो एक सोने की जो तड़ागी होती है जो बच्चों के बांधते हैं, हम काला सा धागा बांधते हैं, गुरु डाल देते हैं उसके कमर पे, एक तड़ागी वो सोने की बांधते थे। जब वो मरने लगे, उनको पता लग गया कि मेरी मौत जो निश्चित है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को बुलाया, सभी पुत्रों को, उनके अच्छे बेटे भी आगे अच्छे शोरूमों के मालिक हैं सब। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरी एक ही तमन्ना है। क्या तमन्ना है? कि जब मैं मरूं तो ये जो सोने की जो तड़ागी में पहनता हूँ, जो सोने की कमर में कमरबंद बांधता हूँ, इसको मेरे साथ ही जला दिया जाए। मित्रों, मौत हुई, उनको लेके गए वहाँ पे शमशान घाट में। जब जलाने लगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे पहले उनके पुत्रों ने वही सोने की जो बांधी हुई कमरबंद था उसको उतारा। यानी कि 8वें घर में सूर्य जो होता है, उनकी तमन्ना भी पूरी नहीं होने दी उन्होंने। एक तो नज़र से वो परेशान थे, और दूसरा यानी कि उनकी एक तमन्ना थी कि जाते हुए मैं मौत के घर में जब जाऊंगा तो मेरा जो सोने का ये बृहस्पति है जो मेरे साथ जाए। तो मित्रों, बृहस्पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया, उनके पुत्रों ने वो उतार लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रह होते हैं, साइंस ने चाहे जितनी बड़ी तरक्की कर ली हो, लेकिन ये अपना रंग जरूर दिखलाते हैं। कई लोगों की नज़र इतनी शार्प होती है कि उनको ऐनक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 95 साल के 90 साल के हो जाते हैं तब भी ऐनक नहीं लगाते। तो उनमें क्या होता है, उनका सूर्य 8वें घर में नहीं होता, उनका सूर्य अपने पक्के घर में होता है। तो इसलिए इसका उपाय कीजिए। मैंने बताया जैसे कि आपको कि गेहूं जो है वो 41 दिन तक या कम से कम 8 दिन तक धर्म स्थान पर देते रहें। आपको सूर्य जो है 8वें घर का सूर्य कभी भी गलत फल नहीं देगा, अच्छे फल ही देगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा सूर्य भगवान से कि आपके घर में हमेशा रोशनी जो है वो बिखेरते रहें, कभी भी अंधेरा आपकी ज़िंदगी में ना आए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हुआ नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। कल बताऊंगा मैं चंद्रमा जो है वो 8वें घर में अपना क्या फल देता है।